हर्षवर्धन, हम जानते हैं कि इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। हमें पता नहीं था कि हमें क्या मिल रहा था, हमने खरीद कुछ और लिया। तो इंश्योरेंस लेने से पहले इन्फॉर्म डिसीजन बनाना बेहद जरूरी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक लाइफ प्लान लेने से पहले क्या जांचना चाहिए? जब भी आप पॉलिसी खरीदें, आप ये समझिए, उसे उसके फीचर्स जो देख रहे हैं वो अपनी जगह है। आप ये देखिए कि क्लेम के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और वो आपको किस तरह से उसे डील करना है। उदाहरण के रूप में बताता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान लेता क्यों है कि मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई भर्ती होना पड़े, जो मेरा खर्चा है वो आप दे देना। तो इतनी सिंपल सी चीज को एक कंपनी ने रिस्टोर बेनिफिट, डबल बेनिफिट, ट्रिपल बेनिफिट, फिर कुछ और अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कंपनीज ने बहुत सारी एड ऑन फीचर्स लाए हैं। एकदम सिंपल रखिए कि मुझे बहुत फैंसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मेरा बेसिक पर्पस क्या है कि अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूं, किन बीमारियों का पैसा आप मुझे 1 साल में नहीं देंगे, किसका 2 साल में नहीं देंगे, किसका 3 साल में दीजिए, बस वो लिस्ट देख लीजिए। आप ये देखिए कि आपको अगर ज्यादा सम इंश्योर्ड चाहिए तो आप एक बेस पॉलिसी प्लस सुपर टॉपअप के कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। ये रिस्टोर बेनिफिट मल्टीपल 4 गुना हो जाएगा। ये कितने भी किंतु परंतु अगर पॉलिसी में आते हैं ना, ये क्लेम के टाइम में कहीं ना कहीं जाके आपको निराश करेंगे। दूसरा कि अगर मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, आप मेरा पूरा 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, उसमें मेरा को पेमेंट मत दीजिए कि 10% या 20% मुझे देना है, बाकी का आप देंगे, नहीं, पूरा पेमेंट आप करेंगे। एक आपको बेनिफिट मिलता है कि कंपनी उसमें कंज्यूमेबल्स भी ऐड करती है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में कि कई खर्चे होते हैं जो नॉन मेडिकल इन नेचर है, विच मीन्स कि आप हॉस्पिटल में भर्ती तो हुए हैं लेकिन वो मेडिकल कॉस्ट में नहीं आता, वो नॉन मेडिकल कॉस्ट में जाता है, तो कंज्यूमेबल्स माना जाता है। तो वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में, कर लीजिए, ताकि कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। जो आपका बिल है पूरा का पूरा दिया जाएगा।